यहाँ से अमेरिका को ये मैसेज दिया गया कि जो इमरान खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है या अमेरिका की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, और ये कि जी इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। वो एक नंबर की झूठी औरत है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उसकी बयानी है और उसकी बात को तो मैं मतलब अहमियत ही नहीं देती। इमरान खान से तकरीर शुरू होती है, इमरान खान पे तकरीर ख़त्म होती है। हाँ, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि उन्होंने रजीम चेंज किया, उन्होंने तो कह के वो खुद फंस गए। वो हम कहते थे ना कि वो कौन था, वो बाजवा था। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ज़ुबान पार्क लाहौर में, तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर कारकुन। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप देख रहे हैं? अच्छा, माशाल्लाह। मैम, हम आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि इस वक्त PDM की सरबराह तंजीम की सरबराही हैं, तो उनका कहना है कि इमरान खान साहिब जो हैं वो पहले कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, हम ग़ुलाम नहीं हैं, घबराना नहीं है, और सारा यानी ब्लोम जो था वो अमेरिका पे डाल देते कि अमेरिका सब कुछ कर रहा है। कह रहे हैं कि अब उनका कहना है कि अब अमेरिका जो है वो अमेरिका मुर्दाबाद और वो वाले नारे किधर गए और एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया। अब आपने अमेरिका से माफ़ी मांग ली है, या आप आवाम को बता दें, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खान साहब ने जो बयान दिया है उसको सियाको सबाक से हट के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो उन्होंने जो कि ये हमेशा से करती हैं, असल में जो खान साहब ने जो बात की वो बात यही की थी कि यहाँ से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे बाजवा साहब, जब वो कुछ चीज़ों के ऊपर जब एंड में आके कि जी एहतसाब नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्योंकि एहतसाब के वो ख़िलाफ़ थे और जो उन्होंने एहतसाब नहीं होने दिया, और जब आपस में क्लैश हुआ तो उन्होंने ये बात की कि यहाँ से अमेरिका को ये मैसेज दिया गया कि जो इमरान खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है या अमेरिका की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, और ये कि जी इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए। तो असल जो चीज़ है वो यहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद ज़ाहिर है अमेरिका का अमल दखल उसमें आया। तो खान साहब ने ये बात की है, ये नहीं किया कि जी पहले अमेरिका था तो वो नहीं, बाद में नहीं था, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में जाके खुलती हैं। हम जो तासुर आया, जिस तरह साइफ़र आया, तो बात वही है कि जिस तरह खान साहब ने हमेशा कहा कि हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक इसमें थे, तो बात वही है कि साजिश शुरू हुई तो वो यहीं से हुई कि जो अब आप देखें हमारा जो पॉलिसी बयान क्या था, जो एक रियासत का पॉलिसी बयान ये था कि हमने रूस की और जो यूक्रेन की लड़ाई में हमने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, हमने नहीं करना है। और जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई, मीटिंग हुई, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसमें तमाम इदारों के, सलामती कौंसिल के और जो भी सरबराहान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब मौजूद थे, और ये बयानिया बनाया गया था कि हमने वो इस लड़ाई में जो है वो हमने न्यूट्रल रहना है। लेकिन बाद में आप देखें कि एक जो बाजवा साहब का बयान था वो ये आया कि जी रूस ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो जंग करके, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक उनका ट्वीट था, तो उन्होंने इनहराफ किया रियासत के जो बयानिए से, उन्होंने इनहराफ किया अमेरिका को खुश करने के लिए। तो ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मरियम नवाज़ का तो वही है कि मरियम नवाज़ को तो मैं, सच्ची बात है, वो तो एक वो जैसे कहते हैं ना कि अब्बा के नाम के ऊपर वो बन बैठी है, ना उसका कोई यहाँ पे कोई चीज़ है, उसके झूठी, वो एक नंबर की झूठी औरत है जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, उसकी बयानी है, और उसकी बात को तो मैं मतलब अहमियत ही नहीं देती, क्योंकि वो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। आजकल उनको वैसे भी इमरान खान का फोबिया हो गया है। इमरान खान से तकरीर शुरू होती है, इमरान खान पे तकरीर ख़त्म होती है, वो बस इमरान नामा ही पढ़ती हैं। तो वो तो जो फ्रस्ट्रेशन है उस बंदी की, जो हालात हैं, उसको पता है कि वो कितनी बुरी तरह उनका चोर भगोड़ा बाप जो है वो किस तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो अब वो बेचारी कोशिश तो करती है, कभी कुछ बयानियाँ बनाती है, कभी कुछ बयानियाँ बनाती है, तो उसको तो सच्ची बात है हम। तो आप मैम कह रही थी कमर जावेद बाजवा साहब की आपने बात की, तो उनका कहना है, जो कमर जावेद बाजवा साहब है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी मिल्लत के लिए और पाकिस्तानी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो
तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि उन्होंने रजीम चेंज किया। उन्होंने तो कह के वो खुद फंस गए हैं कि जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा है तो उन्होंने उस ख़तरे को हटाने की कोशिश की। एक तरफ वो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ उन्होंने ये बान कह के इस चीज़ पर स्टैंप लगाई है कि ये जो किया धरा है वो बाजवा का है। वो हम कहते थे ना कि वो कौन था, वो बाजवा था। ये सारा जो फसाद हुआ ये बाजवा की वजह से हुआ। आज पाकिस्तान जो दिवालिया होने के नहज पे खड़ा हुआ है वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल ग्रज के लिए, पर्सनल दुश्मनी के लिए आपने ना मुल्क का ख्याल किया ना कौम का ख्याल किया, और आप आज पाकिस्तान को कहाँ लेके गए हैं। देखिए उसकी वजह ये है कि नून लीग की इस वक्त हालत ये है कि इनको मेरा ख्याल है 20% तो क्या 10% भी वोट देने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, ये इनकी चोरी, जितने ये चोर और लुटेरे और ये करप्ट लोग हैं ये सारे अवाम के सामने बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो ये अपनी डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए और कहीं शफाफ हो गए तो ये तो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे, इनका वैसे भी कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। ठीक है, तो इस वजह से इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है और ये जो तरीके यूज़ किए जा रहे हैं ये वही हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये दोनों पार्टियां तीनों ये तो पीटीआई के ख़िलाफ़ एक हुई थी ना, वरना इनका विज़न, इनका अगर नज़रियात इनके देखें तो वो टोटली डिफरेंट है। ये हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते आए हैं और ये तो कहते हैं ना कि जब सारे चोर एक तरफ हो गए, जब खान आया तो सारे चोर एक तरफ चले गए और खान एक तरफ हो गया। तो ये तो टेम्परेरी एक दूसरे से मिले अपनी करप्शन बचाने के लिए, तो बाकी तो इनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। जी मैम, तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं, कैप्टन सफदर साहब को मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि आप हमारी पार्टी के कारकुन नहीं हैं, आप उसके बारे में अब कोई बात नहीं कर सकती, तो आप उस बारे में क्या कहें? वैसे मैं सच्ची बताऊं वो तो बड़ा मासूम सा बंदा है जिसका आप सोचे मरियम का शौहर है, सोचे क्या गुजरती रही होगी उसके ऊपर। उस मरियम ऐसी औरत का शौहर है, मेरी तो उसकी कहते हो ना सफदर से मेरी हमदर्दी है कि वो अभी तक वो कहते हैं ना ऐसी औरत का शौहर है। मेरा ख्याल है यही उस बेचारे के लिए अजियत के लिए काफ़ी है। रही बात ये कि वो जाहिर है उसने कुछ ऐसी बातें की जो सच बोल दिया, वो तो इनके खिलाफ जाता है ना, तो अब वो भी बेचारा कब तक सब्र करता, आखिर उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही गया है ना, तो मरियम तो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो मेरी तो मैं सफदर के लिए क्या बात करूं, वो बेचारा वैसे ही बड़ा मजलूम है। अच्छा, आप इस वक्त पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी कौम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुदा के लिए अपने हक़ को पहचाने, और ये जो आप आजकल जो हालात हैं उसके लिए जब तक आप नहीं निकलेंगे, जब तक आप देखें पाकिस्तान जितना हम पीटीआई के वर्कर का है उतना आपका भी है, और अगर अपने हक़ के लिए आप नहीं निकलेंगे तो ये महंगाई भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ है, तकलीफ़ में आप भी हैं, तकलीफ़ में सब लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं निकलते बाहर, निकल के क्यों नहीं बताते इस तकलीफ़ को, क्यों नहीं बताते कि महंगाई ने आपको मार डाला है, हम सबको मार डाला है। और ये देखें कि बाहर की हुकूमतों में, तुर्की में जो हुआ, लोग बाहर निकले और थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि खुदा के लिए अपने हक़ के लिए बाहर निकले। जब खान साहब के दौर में पेट्रोल 140 था, आज पेट्रोल 300 पे आ गया है, मिनी बजट आ रहा है, बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस इतनी बढ़ गई है, जबकि गैस और बिजली इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो अगर अब भी नहीं निकलेंगे तो फिर आप कब निकलेंगे, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लूटा गया है इस तरह मेरे वतन पाक को जैसे कि ये कोई चोरी का मार था। नाजरीन, फ़ैसला आप पे है, फ़ैसला आवाम पे है कि उन्होंने इस वक्त इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है और अपनी जुल्म व बर्बरियत वाली ज़िंदगी से निजात हासिल करनी है। फ़ैसला आपने करना है, फ़ैसला आवाम ने करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मौज़ूद शमसी को वस्सलाम।